सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की अपडेट कुछ यूं कि इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी लीड में है, दूसरे नंबर पर है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कराची डिवीज़न की खासतौर पर हम बात करें, तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद में भी कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, हालांकि दावे इनके थे कि हम जो अवामी वोट है हमारे साथ है, मकबूल हैं हम और हम लीड लेंगे, लेकिन अभी तक के जो नताइज आए हैं उनमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं, वो इससे मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाते हैं कि धांधली हो रही है। ये जो इतना डिले किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज जारी करने में, इसमें बराह रास्त धांधली की जा रही है, नताइज को टेम्पर किया जा रहा है उनके खिलाफ। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि PDM की 14वीं जमात है इलेक्शन कमीशन, ये अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब कहते हैं कि कल के इलेक्शन से ये साबित होता है कि 2018 के आम इंतखाबात में धांधली करवाई गई और PTI को 14 सीटें दिलवाई गई और कल ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है। अब क्या सईद गनी साहब का बयान ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं, यही तज्जियाकारों से पूछ रहे हैं। भट्टी साहब, एक तो पहली बात ये है कि सईद गनी साहब सही नहीं कह रहे। ठीक है, जो लीक्स हुई हैं अभी तक, जो लीक्स हुई हैं उनके मुताबिक 8 सीटों का सुना जा रहा है कि वो दिलवाई गई थी, 14 नहीं। तो लिहाजा सईद गनी साहब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। दूसरी बात यह है कि ये भी मैं आपके हिस्से मिजाज पे छोड़ी जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस आला तरीन गवर्नेंस, इस उम्दा तरीन परफॉर्मेंस, सिंध की बात कर रहा हूँ, और इस शानदार मैनेजमेंट और इस शफाफ और दूध की धुली तर्ज हुकूमत में सईद गनी साहब आपकी पार्टी आगे है। और जो 20-25% वोटर निकला है उसको सलाम कि उनको बुनियादी सहूलतें सारी मिल चुकी हैं और लाड़काना सब यूरोप बन चुका है, आप सबको सलाम। अब 2-3 बातें हैं मैडम शेख। एक तो ये कि एक जुमला, ये बल्दियाती इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुए, शर्म से डूब मरना चाहिए। पार्टियों में इलेक्शन करवाना नहीं, बल्दियाती इंतखाबात से भागना है और कहना है हमें जमहूरी कहा जाए। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद कि एक बार फिर उनकी कारकर्दगी हमारे सामने आ गई। तीसरी बात, मुस्लिम लीग पर तो बाकायदा तरस आने लगा है, कहीं 1 सीट तो कहीं 2 सीटें। अच्छा, MQM उधर लंदन से एक वीडियो जारी होती है, प्यारे बच्चों वालिदैन को कहना कि बाइकआउट करें, और इधर बाइकआउट हो जाता है। अच्छा, आखिरी बात आपने पूछा कि वजह क्या है। वजह है कि धांधली भी हुई होगी, मान लेते हैं, जिसकी लाठी इसकी भैंस भी चला होगा। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत, इंतजामिया ने भी काम किया होगा। लेकिन अली जैदी मेरे भाई, बात यह कि आपकी तंजीम साजी कहाँ थी, आपकी इलेक्शन लड़ने की सलाहियत कहाँ थी, आपकी पार्टी ग्राउंड पे नजर ही नहीं आ रही थी इलेक्शन, और आपकी अपनी काबिलियत पर सवाल या निशान है। आपकी ये जो इलेक्शन लड़ने की साइंस है उसमें आप फेल हुए हैं। इमरान खान के वोटर ने कोई जो बहुत जियाला किस्म का वोटर था उन्होंने तो दिए, बाकियों को मिल ही नहीं रहा था कि हमने वोट देना कहाँ है, क्या करना है। तो इनकी अपनी तंजीम साजी और इनका अपना भी झगड़े बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से इनको शिकस्त हुई। सलीम साफी साहब, मेरी नज़र में ये कोई इलेक्शन नहीं था। ठीक है, ये जुलाई 2018 का वो था, एक्शन रिप्ले था। अच्छा। जो कल सिंध में हमें देखने को मिला, और इसमें वो तमाम हरबे इस्तेमाल हुए जो जुलाई 2018 के सिलेक्शन में हुए। दूसरा, MQM जैसी बड़ी पार्टी, हम उससे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, अगर वो एक प्रोसेस का हिस्सा ना हो तो उसको हम क्रेडिबल नहीं कह सकते। फिर जमात इस्लामी को एतराज़ है धांधली का, फिर PTI को एतराज़ है धांधली का, फिर बहुत सारे शवाहिद भी सामने आए हैं धांधली के। तो मैं तो कल के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानता, ही नहीं है। ये वही काम हुआ है। अलबत्ता 2018 में जो मैनेजमेंट और जो काम PTI के हक़ में हुआ था, मकाफ़ात अमल के कानून के तहत, कल वो पीपल्स पार्टी ने किया या उसके हक़ में हुआ। इसलिए मेरी तो गुजारिश ये होगी कि कल का ये जो ड्रामा था इसको कलअदम करार दे के दोबारा हल्का बंदिया और बाकी सारे मामलात निपटा के इत्तेफाक से इलेक्शन कराए जाएं। कल के इंतखाबात किसी सूरत सिंध के अवाम के जज्बात का इजहार के अक्कास नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन माली तौर पे हमारे पहले इतने
बुरे हालात हैं, ऊपर से हमें बार बार क्या मुतहम्मिल भी हो सकते हैं इलेक्शंस की। रोजाना इलेक्शन होने चाहिए मैडम शेख इस मुल्क में। कोई इलेक्शन पे इतना खर्चा नहीं आता। एक दिन सिंध में जितना करप्शन होता है ना, वो उससे ये इलेक्शन के अखराजात बहुत स्पेशली डिप्टी कमिश्नर के तकियों से जो पैसे निकल, करप्शन के पैसे निकले भी तो रिकवरी भी तो नहीं होती ना उसके बाद, जब तक शफाफ नहीं होता। मुझे अफसोस के साथ हम जिस तरह सिंध की बात करते हैं मीडिया में, हम उस तरह बाकी सूबों की क्यों नहीं करते? क्या पंजाब में बुज़दार साहब के अंडर यहाँ पे पंजाब पूरा जो है वो यूरोप बन गया था, स्विट्जरलैंड बन गया था? यहाँ पे जब वोटर्स पीटीआई के लिए निकले तब हमने नहीं कहा कि वाह वाह उनकी अकल को सलाम कि उन्होंने बुज़दार साहब की पार्टी को वोट दिया है, हमने ये नहीं कहा। सिंध के अवाम जब है, जब वो अगर पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं, हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल राइट नहीं बनता कि हम उनकी अकल को क्वेश्चन करें। जहां तक उनकी ये राइट है, उन्होंने वोट किया है, चाहे हम पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से एग्री करें या ना करें, तो ये जो दोहरा मयार है मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज ये, अगर सिर्फ ये लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट्स होते तो शायद हम एक कंक्लूसिव ओपिनियन ना कायम कर सकते, लेकिन हमने देखा है सिंध में, खासतौर कराची में जो बाई इलेक्शंस भी हुए हैं उसमें पीटीआई ने बहुत कम उनको वोट्स मिले हैं, जो मजीद इस बात को प्रूव करती है कि जो 2018 के इलेक्शंस थे उसमें अगर सब सीट्स पे नहीं तो काफी हद तक धांधली हुई थी, या पीटीआई ने बहुत इतनी जल्दी जो है सारी पॉपुलैरिटी लूज कर दी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप सब इन फैक्टर्स को साथ मिला के देखें तो ये मेरा ख्याल है नजर हमें आता है कि तब जो रिजल्ट्स थे वो शायद फ्री एंड फेयर नहीं थे। एक आखिरी बात, पीटीआई जो है वो दावे करती है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेगी, और अगर नहीं लेगी तो जो पोल्स हैं या जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड होंगे। मेरा ख्याल है इस प्रेमिस से भी हमें अब थोड़ा आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बहुत हमारी आवाम है लीना, और पीटीआई जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, उनकी सोशल मीडिया टीम्स बहुत बहुत पावरफुल हैं, बहुत कोहेरेंट हैं, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अभी भी कमजोर है। और ये दुरुस्त बात है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हमें ये ज्यादा नजर आता है, लेकिन अगर आप बाकी सिंध कराची के बाई इलेक्शंस भी देखें उसमें भी हमें ये नजर आता है। तो पीपल जो पीटीआई है उसको इन चीजों पे भी काम करने की जरूरत है जनरल इलेक्शन से पहले। तो ये जो हमने एक फोरगॉन कंक्लूजन किया हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई आ रही है, थोड़ा सा उसको मेरा रिवाइज करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत सारी रिजर्वेशंस आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर, तो वो किसी ना किसी को एड करने के लिए या अबेटमेंट करने के लिए तो हुआ होगा ना, किसी का तो फ़ायदा होगा उसको, शायद वो उस पहलू से इसे देख रहे हैं। बहरहाल हमारे पैनल के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ राय पाया जाता है, आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।